हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष्य आपके सामने मौजूद है। तो सभी छोटे भाई बहनों, सभी बड़े भाइयों बंधुओं से समकक्ष हमारे मित्रगण, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद और स्नेह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपका सहयोग और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो विषय आज क्या है कि शनि और काजल का क्या संबंध है। इसके पीछे बहुत रहस्यमयी बातें हैं। तो आज ये मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो इससे पहले, विषय को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार, मोहब्बत, दुलार, मोटिवेशन, सपोर्ट देते चलें। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो विषय है हमारा आज काजल और शनि देव का रहस्यमयी संबंध। क्या है वो रहस्यमयी संबंध? आंखों की रोशनी से लेकर शनि की 7:30 तक काजल से जुड़े अंज, अनजाने रहस्य। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्म प्रधान का देवता कहा जाता है। शनि देव व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। शनि देव की कृपा है तो जीवन में सफलता, तरक्की और स्थिरता आती है। वहीं यदि शनि देव कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में विराजमान है, तो जीवन में कष्ट, संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में विशेष तरह से ये उपाय बताए गए हैं। काजल और शनि का संबंध क्या है? तो काजल मतलब सूरमा, जो आंखों को सुंदरता प्रदान करता है, जिससे लोग कोहल या नेत्राजन के नाम से भी जानते हैं। काजल को शनि देव से गहरा संबंध माना जाता है। दरअसल काला रंग शनि देव को काफी प्रिय है और काजल को शनि दोष निवारण का सबसे सरल उपाय माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक काजल में नेत्रों की रक्षा के साथ-साथ दोष दूर करने की भी क्षमता होती है। काजल केवल सौंदर्य का साधन मात्र ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में इसका विशेष स्थान माना गया है। काजल का ग्रहों से क्या संबंध है? शनि ग्रह। काजल का सीधा संबंध शनि ग्रह से माना गया है। शनि का रंग काला है और काजल भी श्याम वर्ण का होता है। काजल का इस्तेमाल करने से शनि से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलती है। राहु और केतु से भी जुड़ा है। काजल का संबंध राहु केतु ग्रह से भी है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रह का संबंध अंधकार और धुंधलेपन से है। बच्चे के माथे और आंख पर काजल लगाने से राहु केतु की बुरी दृष्टि का प्रभाव कम होता है। बात करें चंद्रमा की, तो काजल का संबंध चंद्रमा से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से दीपक के शिखा से तैयार काजल को चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ये नेत्र ज्योति बढ़ाने के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। प्राचीन ग्रंथों में काजल का उल्लेख अथर्ववेद के अनुसार इसके उपयोग से नेत्रों की रक्षा होने के साथ आंखों के रोग से भी बचाया जा सकता है। चरक संहिता और श्रुत संहिता आयुर्वेद के मुताबिक नियमित रूप से काजल लगाने पर आंखों की रोशनी तेज होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके इस्तेमाल से नजर दोष और शनि के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। लाल किताब और पराशर ज्योतिष के मुताबिक व्यापार और नौकरी में रुकावट को दूर करने के लिए काजल दान बेहद उपयोगी उपाय माना गया है। शनि देव और काजल का कुछ उपाय बताता हूँ अब आपको।
शनिवार के दिन नहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सफेद चांदी या स्टील की डिब्बी में काजल रखें। इस काजल को प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करें। सच्चे मन से ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। काजल के ज्योतिषीय लाभ भी हैं। काजल के इस्तेमाल से शनि दोष और साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। व्यापार या नौकरी में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। नजर दोष से बचाव के साथ बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है। काजल के इस्तेमाल से मानसिक शांति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। चलिए, काजल से जुड़ी विशेष बातों का ध्यान रखें। ठीक है, कुछ विशेष बातें बता दूं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। काजल का इस्तेमाल कभी भी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। इसे केवल श्रद्धा और आस्था के साथ शनि देव को अर्पित करें। शनिवार के अलावा किसी और दिन इस उपाय को करने से बचना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये सारे उपाय आपको बताए, काजल और शनि के रहस्यमय उपाय, किस किस ग्रह से जुड़ा हुआ है काजल। तो ये जानकारी आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगी और आप इसे अपनाएंगे भी और इसे करने का प्रयास करें। इससे बहुत लाभ होगा। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में ऑल वाला ऑप्शन भी। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाएं, हर हर महादेव या फिर जय श्री राम का। ठीक है, सभी श्रोतागणों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे बताए हुए उपायों को और बताए हुए विषयों पे के आधार पर चीजों को करने के लिए। तो चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, एक चीज और जाते जाते बोलूंगा, आप लोग जो है ना, देखते तो पूरा है, देखने के बाद अब व्यू रेट बहुत ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है। तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा सर्वोपरि।